नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। देखिए, आपको पहला मैं जो स्टार्ट करूंगा आज का हमारा सेशन है संविधान। संविधान क्या जरूरत क्यों भारत में पड़ी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कब किया गया, सारी चीजें हम संविधान के बारे में बताएंगे। संविधान के अंदर क्या कैसे सारी चीजें एक एक बिल्कुल फैक्ट आपको क्लियर हम कराते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम संविधान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि भारत पहले आपका जो था ये गुलाम था, और जब गुलाम था इसी अंग्रेजों के द्वारा जो गुलाम किया गया था, तो गुलाम की जंजीरों से जब भारत को मुक्त कराया गया, जब भारत को गुलाम की जंजीरों से मुक्त कराया गया, तो भारत में शासन के लिए संविधान की रचना की गई, संविधान सभा का गठन किया गया, और उसी संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। अब जब संविधान का निर्माण किया जाता है, तो लेकिन उसके पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि भारत गुलाम हुआ, और वो जब भारत गुलाम हुआ तो कैसे संविधान के निर्माण तक आते हैं, तो ये सारी चीजें हम थोड़ा पहले जान लेते, थोड़ा पहले चलते हैं। देखिए, हुआ भारत में पहले जो विदेश थे उनका उद्देश्य था मात्र भारत में व्यापार करना, लेकिन वो व्यापार करते तो ठीक है, अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज जब आते हैं तो सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना करते हैं, और उस कंपनी को कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? सन 1600 ईस्वी में की गई, और अंग्रेज इसी ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंतर्गत भारत से व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेजों व्यापार करने के साथ साथ ये देखते हैं कि भारत के राजाओं में आपसी फूट है, और इसी फूट का वो फायदा उठाते हैं, और भारतीय राजाओं को एक दूसरे में लड़ाते हुए धीरे धीरे भारत को जीतते हुए चले जाते हैं, और जीतने के क्रम में ये लास्ट में पहुंचते हैं हमारा एक राज्य जो बचा था बंगाल, और वहां पर दो लड़ाइयां, एक आपकी लड़ाई होती है 1757 की लड़ाई, पहली लड़ाई आपकी होती है, एक अंतिम लड़ाई हम कहें इसको, पहले नहीं बल्कि अंतिम लड़ाई कहेंगे 1757, और 1764 की लड़ाई। 1757 की लड़ाई थी आपकी प्लासी का युद्ध, और 1764 आपका था बक्सर का युद्ध। 1757 में प्लासी की लड़ाई में आपके अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है, और उसके पराजित होते ही बंगाल पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, और चारिकता बस बची हुई थी। 1764 में मीर कासिम लड़ता है अंग्रेजों से, और उसमें मीर कासिम भी पराजित होता है। उसके बाद अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत को क्या कर लेते हैं, पूर्ण रूप से गुलाम बना लेते हैं, या पूर्ण रूप से गुलामी की जंजीरों में बांध लेते हैं, इसी 1764 के बाद। अब देखिए, आपको पता है कि भारत, अब अंग्रेजों का मकसद क्या था? अब तक व्यापार, लेकिन अब जीत लिए, जीतने के बाद क्या करने लगे कि भारत में शासन करना इन्होंने चालू कर दिया। उसी के अंतर्गत क्या करते हैं, इनके द्वारा फिर शासन करते करते कई आपके जो है कठोर कदम अंग्रेजों द्वारा उठाए जाते हैं, जिससे भारतीय जनता को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, या कई उसके पीछे बहुत कहानियां हैं, उतना नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, संविधान आपका अभी उसकी नींव बनती है। अब क्या होता है, ये आपके कुछ एक्ट इस कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में स्थापना की गई थी, इसके द्वारा क्या कुछ एक्ट अधिनियम पारित किए जाते हैं। और यहाँ से आप एक चीज जानते रहिए, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसलिए इस फैक्ट को हम पढ़ाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम संविधान सभा के गठन पर चलेंगे। लेकिन थोड़ा उसके पहले हम एक्ट देख लेते हैं। देखिए, एक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट, जैसे पहला आपका है 1773 रेगुलेटरी एक्ट, कई बार ये लिया जाता है रेगुलेटरी एक्ट कब हमारा आया? 1773 में। दूसरा 1813 चार्टर अधिनियम, तीसरा 1833 चार्टर अधिनियम, चौथा 1853 चार्टर अधिनियम, और 1858 में आता है आपका भारत शासन अधिनियम। ऐसे कई आपके एक्ट आते हैं, ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है, कई आपके एक्ट आते हैं। लेकिन होता क्या है, 1764 की आपकी जो है बक्सर के युद्ध के बाद जब भारत पूर्ण रूप से गुलाम हो जाता तो कंपनी द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, या 1773 में एक एक्ट पारित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर, उस बंगाल का गवर्नर, उस गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर क्या कहलाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और
ये आपका बन गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल का नहीं लगेगा। पहली बात तो ये हो गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। दूसरी बात क्या आती है कि कंपनी के द्वारा एक संसदीय नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जाती है, जिसके अंतर्गत क्या कंपनी करता है, कंपनी दो चीजें करती है, एक तो व्यापार और दूसरी आपका जो है शासन। इसी संसदीय आपका जो प्रणाली की स्थापना करती है आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या करता है, शासन भी करता है और व्यापार, दोनों कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा गया या किस वर्ष कहा गया, तो आपका कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगला है 1813 चार्टर अधिनियम। आपका जो है इसमें क्या है, इसमें जो कंपनी का अधिकार पत्र था, अर्थात जब भारत को कंपनी के द्वारा शासित किया जाता था, उसी कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया,